हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज हम बात करेंगे कैपलर्स थर्ड लॉ की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? कैपलर्स सेकंड लॉ। कैपलर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी का क्या मतलब है? एरियल वेलोसिटी का मतलब है अगर हम सन से किसी प्लैनेट पर एक रेडियल वेक्टर ड्रॉ करें तो वो रेडियल वेक्टर इक्वल टाइमर में इक्वल एरिया स्विप करता है, यही होती है एरियल वेलोसिटी। और ये कितना आया था? L डिवाइडेड बाई 2m। L का मतलब क्या था? L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम और m का मतलब मास। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आज हम बात किसकी करेंगे? केप्लर्स थर्ड लॉ की। और केप्लर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर केप्लर्स थर्ड लॉ है, वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is an elliptical orbit is directly proportional to cube of its measure एक्सिस। ओके, सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि हमको पता है कि सेमी मेजर एक्सिस को हमने कैसे डिफाइन किया था? ए से डिफाइन किया था। ए यहाँ पर हमारे पास क्या था? सेमी मेजर एक्सिस है ना। ए क्या था? सेमी मेजर एक्सिस। तो उनका कहना है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये होता है केप्लर्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको यहाँ से रब करके इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो केप्लर्स थर्ड लॉ है इसके अकॉर्डिंग टी क्यूब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ओके, हम मान लेते हैं कि जो प्लैनेट है वो एक अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है और सन सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ये है सन और यहाँ पर ये जो प्लैनेट है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, और उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज जी कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ सन एंड स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम क्या रखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो इसको हम m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर m से m कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी एम इज इक्वल टू ओमेगा, है ना। तो ये ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टी। ओमेगा का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी, और उसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी और इसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आर क्यूब। तो यहाँ से टी स्क्वायर का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हमको मिलेगा जी कैपिटल एम वो मिलेगा हमको 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कैपिटल एम आर क्यूब। और ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ का यूज़ करके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करके हम यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, आगे आने वाले लेक्चर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि जेई में जितने भी न्यूमेरिकल बने हैं उसमें इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल केपलर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ पे बेस्ड, केपलर्स लॉ पे बेस्ड, केपलर्स थर्ड लॉ पे बेस्ड जितने भी जेई 2023 2022 में आए हुए न्यूमेरिकल उनकी। थैंक यू वेरी मच।